हेलो गाइस, आज हम डिपॉजिटरी रिसीप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिपॉजिटरी रिसीप्ट क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रॉमिस करता है कि किसी स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेसिफाइड डेट पर पेमेंट किया जाएगा। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो डिपॉजिटरी रिसीप्ट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है जिसको बैंक इशू करती है अपने शेयर्स को फॉरेन कंपनीज़ में या फॉरेन में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट में भी उन शेयर्स का ट्रेड कर सकें। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंडिया की कंपनी है जिसने अपने शेयर्स इशू किए हैं लोकल करेंसी में, जिसको डिपॉजिटरी बैंक खरीद लेगा। अब उन शेयर्स को खरीदने के बाद उसको डिपॉजिटरी रिसीप्ट में कन्वर्ट कर देगा जो कि डॉलर में होंगे। अब जो फॉरेनर्स होंगे उन डिपॉजिटरी रिसीप्ट को खरीदेंगे और बदले में डिपॉजिटरी बैंक को पैसे देंगे। अब डिपॉजिटरी बैंक उन पैसे को इंडियन कंपनीज को वापस कर देगी। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ डिपॉजिटरी रिसीप्ट का। अब समझते हैं एडीआर, जीडीआर और आईडीआर क्या होता है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट मतलब कि जो ये डिपॉजिटरी बैंक ने डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू किए थे ना, वो सिर्फ जब अमेरिका के ही सिटीजन को बेचेगा, मतलब सिर्फ अमेरिका के ही सिटीजन या अमेरिका के इन्वेस्टर से उसको खरीद पाएंगे, तो ये एडीआर कहलाएगा। और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, मतलब ये जो डिपॉजिटरी रिसीप्ट है ये बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग इन्वेस्टर्स जब इसको खरीद पाएंगे डिपॉजिटरी रिसीप्ट को, तो ये जीडीआर कहलाएगा। और आईडीआर जो होता है इसका उल्टा होता है, मतलब यहाँ पर फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स को इशू करेगी डॉलर में, जिसको इंडियन डिपॉजिटरी बैंक खरीद लेगा। अब इंडियन डिपॉजिटरी बैंक इसको खरीदने के बाद इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट में उन शेयर्स को कन्वर्ट कर देगा जो कि रुपीज़ में होंगे। अब इन रुपीज़ को वापस फॉरेन कंपनी को इंडियन डिपॉजिटरी बैंक भेज देगा। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट का। थैंक यू।